नमस्कार, नवभारत टाइम्स.com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश्वर कुमार और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदित्य पूजन जी। और हम अभी भोपाल स्थित मंत्रालय के बाहर खड़े हैं, आपको दिखाते हैं नज़ारा। और यही इसी मंत्रालय में बैठकर जो मध्य प्रदेश सरकार की जो तमाम रणनीति है यहाँ से बनती है। और कल शिवराज सरकार लगातार यह दावा कर रही है, सोमवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीन महाअभियान चलाया गया था। इसे लेकर शिवराज सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और जो रिकॉर्ड है उसमें भी इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि सरकार की तरफ से सोमवार को करीब 17 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 16,95,000 लोगों को सोमवार को टीका लगाया गया है एमपी में। लेकिन यह आंकड़ा अब सवालों के घेरे में आ गया है। भारत सरकार के पोर्टल पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस दिन वैक्सीन के अभियान की शुरुआत की गई थी उससे करीब 2-3 दिन पहले तक मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का जो आंकड़ा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर अचानक से इतनी तेजी कैसे आई, जब रविवार को सिर्फ 692 लोगों को ही मध्य प्रदेश में टीकाकरण किया गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य जी हैं, इनसे जानते हैं। शिवराज सरकार डंके की चोट पे दावा कर रही है कि जो हमने वैक्सीनेशन करवाया है वो पूरे देश में रिकॉर्ड बना है, लेकिन अब उसी आंकड़े पर सवाल उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, हम यदि देखें तो जो टीकाकरण महाअभियान के ठीक 3 दिन पहले जो यहाँ पर औसतन जो टीकाकरण दिखाया गया है वो 4,000 के करीब ही है, जबकि उससे पहले 13 से 16 जून के बीच में मध्य प्रदेश में रोजाना 2,27,000 औसत, यदि हम बात करें औसत 2,27,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन 17 से लेकर के 20 जून के बीच में यह एवरेज कम होकर के करीब 5,000 के करीब ही रह गया। और ठीक एक दिन पहले तो केवल 692 लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। और फिर अचानक 21 तारीख को अचानक ये आंकड़ा सामने आया कि 16,95,000 वैक्सीन के डोज एक दिन में लगाया गया। तो निश्चित रूप से सवालों के घेरे में ये आंकड़ा इसलिए है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराने आंकड़ों को और पुराने वैक्सीन को जो वैक्सीनेशन हुआ उन आंकड़ों को एक दिन 21 तारीख की तारीख में सारा मैनेज किया गया है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और जो पोर्टल पर जो भारत सरकार के पोर्टल पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं उससे कुछ न कुछ इस तरह की शंका पैदा भी जरूर हो रही है। हालांकि सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को जैसे जैसे वैक्सीन की डोज मिलती गई वैसे वैसे वैक्सीन लगाई गई। टीकाकरण महाअभियान के लिए 19 लाख डोज की व्यवस्था की गई थी, उसमें से 16 लाख डोज करीब 17 लाख डोज लोगों को लगाई गई। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर 3 दिन पहले ही अचानक से ये गिरावट कहां से आई, ये सवालों के घेरे में जरूर है। दूसरा एक और जो सवाल उत्पन्न हो रहा है कि 21 जून को महाअभियान चलाया गया, 22 जून को सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया कि हम टीकाकरण नहीं कर रहे थे। लेकिन जो भारत सरकार के जो पोर्टल हैं उस पर जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार मतलब 5,000 लोग से थोड़े नीचे लोगों को टीका लगाया गया है। तो फिर ये आंकड़ा कहाँ से आ गया जब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था? जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उस दिन चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर में कॉल लगाकर ये पूछा था कि आज वैक्सीनेशन हो रहा या नहीं हो रहा। मुझे वहाँ से ये बताया गया कि मंगलवार और शुक्रवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। लेकिन अगले दिन आज के अखबारों में सुबह ये खबर आई है कि करीब 5,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। आखिर ये कैसे लगाए गए? यदि सरकारी नीति है कि मंगलवार और शुक्रवार को टीका नहीं लगाया जाना है तो फिर मंगलवार को टीका लगा कैसे? और यदि लगा तो फिर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर से यह क्यों बताया गया कि टीका नहीं लगेगा मंगलवार को? ये सवालों के घेरे में जरूर ही होगा। बिल्कुल। तो कल सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद भी मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि मंगलवार को टीकाकरण नहीं होगा, इसके बावजूद एमपी में टीके लगे हैं। लेकिन इन आंकड़ों के जाल में शिवराज सरकार पूरी तरह से घिर गई है और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इसे लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने भी शिवराज को घेरा है। जी, कमलनाथ का ये कहना है कि एक दिन टीकाकरण महाअभियान यदि हम एक दिन के लिए करते हैं तो उससे खास फायदा नहीं होने वाला। यदि तीसरी लहर को
कोरोना की तीसरी लहर को हमें रोकना है तो यह महाअभियान को लगातार जारी रखना होगा। सरकार ने अभी ये कहा है कि 1 से 3 जुलाई तक फिर ये अभियान शुरू चलेगा और अभी जो ये इस बीच का जो ये 12 दिन का समय है उसमें सरकार का अनुमान है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के 55 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन यदि प्रतिदिन हम यदि सोमवार के आंकड़े को साइड करके रखें, अलग करके देखें, तो यदि प्रतिदिन 5000 लोगों को ही टीके लगाए जा रहे हैं तो फिर ये आंकड़ा कैसे हासिल होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, तो आंकड़ों को लेकर शिवराज सरकार घिर गई है और इसी मंत्रालय में लगातार वैक्सीनेशन अभियान को लेकर तमाम रणनीति बन रही थी। उसके बावजूद हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई सफाई नहीं आई है कि सरकार जो जिन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हो उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। आज जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई झोल हुआ है? क्योंकि सुबह से ही इसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सफाई अभी तक नहीं आई है। नहीं, सरकार की ओर से अभी तक कोई सफाई नहीं आई, लेकिन कल दिन भर बैठकों का दौर जरूर चला है। कल मुख्यमंत्री ने पहले कैबिनेट की बैठक की, उसके बाद फिर शाम को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है। हालांकि इन बैठकों में जो बाहर जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें वैक्सीनेशन को लेकर कोई गंभीर मंथन, कोई चर्चा हुई हो, ऐसा कोई बयान आधिकारिक रूप से नहीं आया। गृह मंत्री ने भी जो कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग दी उसमें वैक्सीनेशन को लेकर कुछ खास चर्चा नहीं की। अब अंदर खाने रणनीति क्या मंत्रालय में बन रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा है, चीफ मिनिस्टर खुद ही इन सारी गतिविधियों पर उन्होंने लगातार नज़र बनाए रखी है। सोमवार को टीकाकरण महाअभियान जब खत्म होते ही उन्होंने प्रेस से बात की थी, लोगों को धन्यवाद दिया था और कहा था कि हमें इसी तेजी को बनाए रखना है। लेकिन यदि यह तेजी ही सवालों के घेरे में है तो फिर सरकार की अगली रणनीति क्या होगी, या इसको लेकर के अभी अब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो मंत्रालय और जिस तरीके से टीकाकरण के आंकड़े पे सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर सफाई देनी चाहिए कि आखिर जो आंकड़ों का हेर फेर को लेकर कांग्रेस आरोप लगा रही है, इसके साथ ही और भी कई साक्ष्य भारत सरकार के जो पोर्टल हैं उन पे भी जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उन आंकड़ों से भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि उन सीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी अब मध्य प्रदेश में नहीं है। तो क्या मतलब सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का खेल किया गया? अभी जब तक आधिकारिक रूप से इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कहते आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आता, हम ये तो नहीं कह सकते कि आंकड़ों की बाजीगरी की गई है या केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र सरकार ने जब से टीकाकरण महाअभियान केंद्र सरकार द्वारा संचालन शुरू किया गया है तो यह दिखाने के लिए कि राज्य नहीं कर पा रहे थे और केंद्र सरकार के हाथ में आते ही इसमें तेजी आ गई है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, यह दिखाने की कोशिश हो रही है। हाँ, अभी जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार के अपने पोर्टल पर जो आंकड़े हैं वो कुछ और इशारा जरूर करते हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से जब तक सरकार कुछ नहीं कहती और कहेगी भी नहीं सरकार, यदि कुछ इस तरह की बातें होंगी भी अंदर खाने तो ये सामने नहीं आएगी। लेकिन आंकड़े जो अभी गवाही दे रहे हैं उसमें सरकार कटघरे में जरूर है कि आंकड़ों की बाजीगरी कहीं ना कहीं जरूर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से वैक्सीनेशन को लेकर शिवराज सरकार विपक्ष के निशाने पर है और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सफाई नहीं आई है और सफाई का हमें इंतजार करना होगा कि जो विपक्ष आरोप लगा रही है और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। अपने सहयोगी आदित्य पूजन के साथ मुनीश्वर कुमार, NBT ऑनलाइन के लिए भोपाल से।